वोट जिहाद में समाजवादी पार्टी भी इस वक्त कूद पड़ी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी पीछे नहीं हैं। अबू आजमी ने कहा कि वोट जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ गई है। वक्फ एक्ट पर आजमी ने कहा कि मुसलमान किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते। वक्फ की जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं। मुंबई और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी इस वक्त हमारे साथ में। आजमी साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी सरकार है और दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली एमवीए सरकार है। ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू और देश को बांटना, बटोगे तो कटोगे, न जाने क्या क्या नॉनसेंस फालतू चीज़ें। मैं बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज पे चलने वाली सरकार, ये जो है महाविकास आघाड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते हैं और टूट जाती है। उसमें भ्रष्टाचार, शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। हमारे महाराष्ट्र में आने के बाद ये बात बोलना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के काबिल है। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर एमवीए सरकार आएगी तो कर्नाटक में जिस तरह से किसानों की जमीनें वक्फ बोर्ड को दी जा रही है, वैसे यहाँ पर किसानों की जमीनों पर वक्फ का कब्जा किया जाएगा। एमवीए किसानों की जमीनें वक्फ वालों को सौंप देगी। आज तक कोई सरकार भारतवर्ष में आज़ादी के बाद आज तक कोई पैदा नहीं हुई। अब मैं समझता सबसे किसानों की जमीनें दे दी जाए, मतलब ये सब फालतू बातें करके, मतलब इतने बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान इस तरह से दिशा भूल करे। भाई, ज़मीनें वक्फ बोर्ड की वही हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने अपने मस्जिदों के लिए, मकबरों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए जो दिया हुआ वक्फ किया, वही ज़मीनें है। और वो ज़मीनें सरकार ने कब्जा किया हुआ है। वो ज़मीनें सरकारी दफ्तर उसमें है, पुलिस स्टेशन उसमें है, उसमें कलेक्टर का ऑफिस है, न जाने कितनी ज़मीनें हड़प किए हुए हैं। हमारी ज़मीनें हैं और आप कह रहे हैं हम जो वो ज़मीनें जो किसानों की वो दे दिया। मतलब इस तरह की झूठ बात करके जनता का दुशाभिर करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत और फालतू बात है। ये एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। कई सारी वीडियो बीजेपी ने पोस्ट की है कि जहां पर मस्जिदों में बैठकें हो रही है और फतवे निकाल रहे हैं, मौलाना फतवे निकाल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को हम समर्थन देंगे क्योंकि बीजेपी उनके मसलों को हल नहीं करती, उल्टे उन पर अत्याचार करती है। तो इन फतवों को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से वोट जिहाद किया जा रहा है। मैं पूछूं, 2014 के पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की बात हो रही थी क्या देश में? मैं पूछूं, गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारना पहले तक कभी हो रहा था क्या? मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग का पहले केस हो रहा था क्या? गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के उनको कहना, नऊज बिल्लाह, अफसोस होता कि अल्लाह को गाली दो, तुम अपने अल्लाह को गाली दो, तुम जय श्री राम बोलो। पेड़ में बांध कर लटका कर मारना पहले हो रहा था क्या? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उलमाओं को नहीं बल्कि सारे देश के जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, जितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं। ये समझ लें, ये इस तरह से बुद्धू किसी को बना नहीं सकते।